हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथोलिक में। आज हम बात करने तो आज से हम एपी स्टार्ट करने वाले हैं और ये एपी का पहला लेक्चर है। तो जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 9th और 10th के मैथ के एनसीईआरटी और जो भी आर एस अग्रवाल अदर बुक है उनके क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा और फुल एनसीईआरटी आपका सिलेबस खत्म कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि एपी होता क्या है। सबसे पहला लेक्चर है एपी का, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एपी को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समझ लिया कि एपी होता क्या है तो आगे के टर्म आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि एपी होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी जिसको बोलते हैं ये होता क्या है। अगर एपी को समझें तो सबसे पहले हमें दो टर्म समझना पड़ेगा, एक है प्रोग्रेशन और दूसरा है आपका कि सीक्वेंस। देखिए, अगर हम बात करें कि पहले सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस इज अ फाइनाइट इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न। देखिए, सीक्वेंस क्या होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबरों का एक ऐसा पैटर्न होगा जो क्या होगा, या तो अरेंज इस तरीके से होगा कि जाके कहीं पे एक टर्म के बाद वो रुक जाए, या ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक चलता रहेगा। ऐसे नंबरों का अरेंजमेंट जो एक फिक्स पैटर्न पे हो, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब ये सीक्वेंस कैसा होगा, कैसे पैटर्न होंगे, तो बात करते हैं। जैसे मान के चलिए 2 लिखा मैंने, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, तो देखिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, तो आगे नंबर आप जान जाएंगे कि 8 के बाद 10 आएगा, क्योंकि दो दो नंबरों की गैपिंग यहाँ पे हो रही है, या मैं इवन नंबरों की गैपिंग कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये क्या है, एक तरह का पैटर्न है, एक तरह का सीक्वेंस है। अब ये जो सीक्वेंस है इसको हम एक क्या करेंगे इस चैप्टर में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करेंगे, एक एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएंगे। इन पैटर्न का एक हम जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, उसी को बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब आते हैं कि व्हाट इज एपी। तो एपी क्या होता है, एक नंबरों का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई भी लगातार दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि एपी क्या होता है, दो नंबरों के, लगातार दो नंबरों के बीच की एक ऐसी गैपिंग या ऐसा डिफरेंस जो हमेशा हमेशा सेम रहने वाला है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं कि एपी होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, एपी को समझने के लिए मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं। मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया 2, 5, 8, 11, 14। अब देखिए ये सीक्वेंस इनफाइनाइट टर्म वाला है, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म। और ये क्या होते हैं, ये टर्म्स होते हैं। जो ये लिखा हूं ये टर्म्स है, ये टर्म्स है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इसको A1 बोल सकता हूं, इसको A2 बोल सकता हूं, इसको A3 बोल सकता हूं, A4 बोल सकता हूं, ये A5। तो ये टर्म्स है जो इनफाइनाइट टर्म तक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इस किसकी, इस आपकी सीक्वेंस का। अगर देखें ध्यान से तो 2 के बाद 5 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद 5 आ रहा है। तो 2 के बाद 5 कब आएगा, जब इसमें 3 ऐड करेंगे 2 में, पहले टर्म में। और दूसरे में देखें तो दूसरे से तीसरे टर्म पे जाने के लिए हम फिर से 3 ऐड कर रहे हैं। फिर यहां पे ध्यान दें तो 8 से 11 जाने के लिए फिर 3 ऐड कर रहे हैं, 11 से 14 जाने के लिए फिर हम 3 ऐड कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है, वो हमेशा 3 आ रहा है। तो इसी 3 को बोलते हैं, अगर यही यही जो 3 है इसी को डी बोलते हैं, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। याद रखिएगा, ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो नंबर सेम आ रहा है, ये जो डिफरेंस सेम आ रहा है, इसी को इस चैप्टर में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे बात को समझिए, एपी होता क्या है। देखिए, नंबरों का एक ऐसा सीक्वेंस, नंबरों का एक ऐसा सीक्वेंस जहां पे दो लगातार, देखिए दो लगातार नंबरों के बीच में, दो लगातार नंबरों के बीच में, दो लगातार नंबरों के या दो कॉन्जिक्यूटिव नंबरों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, हमेशा सेम होगा, या हमेशा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। तो ये होता है एपी। आई थिंक आपको एपी अब समझ में आ गया होगा कि एपी होता क्या है। तो देखिए एक और एग्जांपल आपको लेके समझा देता हूं, एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मान के चलिए मैंने यहां पे ले लिया 5, 9, 13, 17, ऐसे करके मान के चलिए 21, यहां पे मैंने 21 ले लिया। ठीक है, अब देखिए
ये भी मैंने एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ले ली। अब देखिए 5 के बाद कितना आ रहा है, 5 के बाद 9 आ रहा है, कितने का डिफरेंस है। अब डिफरेंस कैसे पता करते हैं ये देख लीजिए, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। अगर मैं 9 में से 5 घटा दूं तो पता चल जाएगा कितना आएगा, 4 आ रहा है। उसी तरीके से इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा। आगे वाला नंबर, मतलब आगे दो नंबरों के बीच निकालना है, तो दो नंबरों के बीच में पहला जो बड़ा वाला नंबर होगा, ये आगे वाला नंबर उसको लिखेंगे, उससे पिछला प्रीसीडिंग नंबर लिखेंगे और दोनों के बीच में क्या कर देंगे, माइनस। फिर से 4 आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे 13 और 17 के बीच देखेंगे, तो 17 माइनस 13 कितना आएगा, फिर से 4 आएगा। तो देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस इसका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इस वजह से ये एपी है। तो कोई भी पूछे कि एपी होता क्या है, तो बोलोगे नंबरों का एक ऐसा सीक्वेंस, नंबरों का एक ऐसा पैटर्न जहां पे दो नंबरों के बीच का डिफरेंस जो रहेगा या कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो हमेशा सेम होना चाहिए, वो एपी होगा। बस इतना ये समझ लिए। तो हम आगे टर्म पे चलेंगे, आगे वाले कंसेप्ट पे समझेंगे। देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने एक फिगर लिया। देखिए पहले क्या है, एक बॉक्स है, फिर 3 बॉक्स है, एक बॉक्स से 3 बॉक्स हुआ, कितने का कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं कि आपको दिखे। अब फिर यहाँ पे 3 से 5 हुआ, फिर यहाँ पे 2 बॉक्स ऐड किए तो 5 बना, 5 बॉक्स से फिर ऐड किया तो 7 बना, 7 से अब ये क्या है, ये फाइनाइट है, ये क्या है, इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, फाइनाइट सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि ये कितने टर्म तक गया, 3 2 5 टर्म तक, एक फिक्स टर्म तक जा रहा है, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। ठीक है, देखिए एक सीक्वेंस ऐसे जा रहा है तो इसी को बोलते हैं एपी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई, इसको बोलते हैं एपी। अब देखिए ये तो आपको समझाऊंगा ये टर्म। देखिए अब जो पहला यहां पे ये जो चीज है मैंने पहले यहां पे बताया है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे मैं 2 चीजें आपको बताने वाला हूं एपी के, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो है एक तो कॉमन डिफरेंस आपने सुन लिया, पहला जो चीज है वो है फर्स्ट टर्म। देखिए मैंने अभी जो टर्म लिया था वो लिया था 2, 5, 8, 11, 14, ये मैंने इनफाइनाइट एक सीक्वेंस लिया था मैंने। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैंने सीक्वेंस लिया है ना, इनके नंबरों के बीच में कॉमन डिफरेंस, सबसे पहले मैंने डी को इंट्रोड्यूस किया था। यहां पे डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहां पे भी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यहां पे भी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। देखिए ये जो है ये A1 है पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म, ये छठा टर्म, आगे ऐसे करते करते एन टर्म तक हो सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक ये होगा। अगर बात करें यहां पे तो देखिए हर जगह जो डिफरेंस है वो सेम है, हर जगह दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब कांस्टेंट है। तो इसी डी को हम नाम देते हैं डिफरेंस। कैसा डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस। जब भी डी दिखेगा, जब भी नंबर सेम दिखेंगे, इसका मतलब है कि वो कॉमन डिफरेंस है हमारा, और इसी को डी से डिनोट करते हैं। ये एपी का पहला टर्म है। और जो पहला टर्म दिखेगा इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब एपी को समझने के लिए, इस सीक्वेंस को समझने के लिए हमें 2 चीजें पता होनी जरूरी है। एक है फर्स्ट टर्म, जिसको ए के नाम से डिनोट करते हैं, इसी ए को A1 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये पहला टर्म होता है। और दूसरा है डी, जिसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। दूसरा है डी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, मान के चलिए हमारे पास 3 टर्म है, A1, A2, A3। अब इनके बीच कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो मैं A2 माइनस क्या होगा, जो भी हमारा एक्सेसिव टर्म होगा उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2। लगातार दो नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वहां पे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मतलब एपी को अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है तो वहां पे ए और डी का होना जरूरी है। अब देखिए इसी एपी को मैं समझा रहा हूं कि कैसे ये बढ़ रहा है, इसी एपी को मैं समझा रहा हूं कैसे ये बढ़ रहा है। मान के चलिए मैंने ले लिया 2, 5, 11, 14, यहां पे मैंने ले लिया 14, ये मैंने एपी यहां पे गलत ली, यहां पे 8, 11, 14, ऐसे ही चलता जाएगा, 17, ये चलता रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए तो हमारा पहला टर्म क्या है, A1 या A क्या है हमारा, यहाँ पे A1 या A क्या है यहाँ पे, तो A1 और A कहेंगे सर 2 है सर यहाँ पे।
हमारा जो फर्स्ट टर्म है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, वो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हमारा है भैया 2 है। अब हम बात करें कि यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस एपी में, ये एपी है भी कि नहीं, कैसे पता लगाएं? अगर मैं पता करना है कि एपी है कि, आपको पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, A6 है, ये ऐसे चलता रहेगा। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं अगर मुझे निकालना है तो A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, मतलब 5 में से 2 को हम माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। और निकाल के देख ले और भी आगे के टर्म को, तो हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 8 है, फिर 5 है, फिर 3 आ रहा है। मतलब देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब क्या है वो एपी में है। अगर किसी भी सीक्वेंस या पैटर्न का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी में है। इतना क्लियर हुआ? तो ये निकल गया। अब देखिए ध्यान से, अब एक चीज को ध्यान से देखिए, ये तो डी निकालना आपने सीख लिया, एक चीज को ध्यान से यहां पे समझा रहा हूं, वो देखिएगा कि कैसे ये नंबर इन दोनों से बनते हैं। अगर मैं पहला टर्म लिया तो वो 2 है, ठीक है। अब आपको यहां पे पता चल गया कि डिफरेंस कितना है? 3। डिफरेंस कितना है? तो A2 माइनस A1 कर लीजिएगा, A2 माइनस A1, तो ये निकाल के आया, ये निकल के कितना आया? ये 3 आया था। अब देखिए पहला टर्म जो है, पहला टर्म जो है A1 2 आया। अगर मुझे A2 लेना है तो इस दो में 3 ऐड कर दूंगा, मतलब पहले टर्म में अगर D ऐड कर दे रहा हूं तो मुझे दूसरा टर्म मिल जा रहा है। ध्यान से देखिए, पहले टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहा हूं तो दूसरा टर्म मिल जा रहा है। अब देखिए तीसरा टर्म निकालना होगा तो 2, तो पहला टर्म तो फिक्स है। अब मुझे यहाँ पे D, अब यहाँ पे जाने के लिए हमें कितने बार 3 ऐड करना पड़ेगा? 2 से, 1 बार 3 और 2 बार 3। तो मैं अगर यहाँ पे 6 ऐड कर दूं या 2 बार कॉमन डिफरेंस इसका ले लूं तो देखिए 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा 8। तो हमारा तीसरा टर्म निकल के आया। वैसे ही अगर मुझे चौथा टर्म निकालना पड़ेगा तो पहला टर्म तो फिक्स है, अब तीसरे टर्म पे जाने के लिए यहाँ पे इनके चौथे टर्म पे जाने के लिए मुझे एक और कॉमन डिफरेंस लेना पड़ेगा, मतलब 3 और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 कर दूंगा तो ये 9 और ये 11 होगा। तो इस तरीके से ये एपी बढ़ती रहेगी। अगर हमें एपी लेना है, एक सीक्वेंस लेना है, तो ए और डी का पता होना जरूरी है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में याद रखेंगे, एपी को अगर समझना है तो ए और डी दोनों का होना बड़ा ही जरूरी है। देखिए अब यहां पे मैंने इसी पैटर्न को यहां पे रिप्रेजेंट किया है। देखिए जो ये फर्स्ट टर्म है, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट टर्म मैंने क्या लिखा है? ए लिखा है फर्स्ट टर्म। अब दूसरा टर्म देखिए ए प्लस डी लिखा। अगर तीसरे टर्म पे जाना है तो ए प्लस 2d कर दूंगा, चौथे टर्म पे जाना है तो ए प्लस 3d कर दूंगा। तो एक बात समझिए, अगर पहले टर्म पे जाना था तो मैंने ए ले लिया, दूसरे टर्म पे अगर मुझे जाना हो, दूसरे यहाँ पे डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। दूसरे टर्म पे जाना हो तो मैं तो ऐसा भी लिख सकता हूं ना कि सर अगर मैं दूसरे टर्म पे जाना है तो 2 माइनस 1 इंटू डी भी तो लिख सकता हूं दूसरे टर्म को। अगर देखिए, अगर इसको लिखूं तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया? a प्लस डी हुआ। उसी तरीके से मैं इसको देखूं तीसरे टर्म को, अगर मुझे A3 लिखना है तो मैं a पहला टर्म हो गया, और मुझे अगर तीसरे टर्म को लिखना है तो 3 माइनस 1 कर दूं, 3 माइनस 1 कर दूं, क्योंकि तीसरे में से अगर मुझे तीसरा टर्म निकालना है, अगर मुझे तीसरा टर्म निकालना है तो इस तीसरे में से मैं जब डिफरेंस को निकालूंगा तो ये प्लस आ गया, क्या है? a प्लस 2d आया। ठीक है, उसी तरीके से इस a प्लस अगर मैं 4 माइनस 1 इंटू डी लिखूं तब पर भी इसको इतना ही बोलेंगे और ये फोर्थ टर्म ही होगा। तो देख रहे हैं कि इसको एपी को एक सीक्वेंस में लिखने का एक क्या प्रोग्रेशन में, एक प्रोसेस में, एक प्रोग्रेशन में लिखने के लिए हमने क्या देखा कि अगर मैं किसी भी एपी को, अगर हम जहां पे एपी है वहां पे अगर हमें एन टर्म निकालना है, एन टर्म का मतलब क्या निकालना है? अगर कोई भी एपी दी है, मान के चलिए मैंने जैसे एपी लिया था 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है 17, मान के चलिए ये दिया है, ये पहला टर्म दिया है, ये दूसरा टर्म दिया है, ये तीसरा टर्म दिया है, ये चौथा टर्म दिया है, पांचवा टर्म दिया, ये छठवां टर्म दिया। अगर मुझसे कोई पूछ रहा है 17 टर्म निकाल के दिखाओ, कोई मुझसे ये पूछ दे कि इसका 17 टर्म निकाल के दिखाइए, तो क्या करेंगे आप? फिर जोड़ते चलेंगे? नहीं। तब हमें समझना पड़ेगा कि एक पैटर्न जो फॉलो हो रहा है इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि जब भी ऐसे पैटर्न आए, जब भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो हमें उस मैथमेटिकल ऑपरेटर पे या उस मैथमेटिकल फॉर्मूले पे रख के, उस जनरल फॉर्मूले पे रख के हम उस एपी के टर्म को निकाल सके। ठीक है, इस वजह से हमने ये टर्म बनाना सीखा। अब मान के चले 17वां टर्म निकालना है, तो मैंने अभी सिखाया ए प्लस लिखेंगे। अब 17 को क्या लिख सकते हैं? 17 माइनस 1,
ठीक है, 17 माइनस वन इंटू डी, ठीक है, 17 इंटू माइनस वन, तो ए प्लस इसको लिख सकते हैं 16d, ठीक है। तो इसी तरीके से बार बार देख रहे हैं, जो टर्म हमें निकालना है, चौथा टर्म निकालना था तो मैंने 4 माइनस वन किया, दूसरा टर्म निकालना था तो मैंने, अगर मुझे तीसरा टर्म निकालना था तो 3 माइनस वन किया, दूसरा टर्म निकालना था तो 2 माइनस वन किया। तो यहां पे ये समझना है, जो टर्म को हमें निकालना है, हमें उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं और फिर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये समझ में आया कि अगर मैं जो भी टर्म निकालना है उसको nth मान लूं, कि जो टर्म निकालना है उसको n टर्म, वो n उसके जगह हम n टर्म लिख दे, ये जनरल फॉर्मूला बना दे कि a प्लस एन, अब मान के चलिए इंटू डी, मान के चलिए n की जगह 15वां टर्म पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, आपके पास a पता है, फिर यहाँ पे 15वां पूछा तो 15 माइनस वन इंटू डी कर देंगे, मतलब a प्लस 14 इंटू डी कर देंगे, तो आपकी वो AP निकल के आ जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि हम कैसे कैसे हम इस चीज को निकालेंगे। देखिए ये बात बाद में समझाऊंगा। देखिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP। अब AP क्या दिया है, 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50, ये एक फाइनाइट AP है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा, 5 टर्म दिए हैं। अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, आगे वाला नंबर माइनस पिछला नंबर, तो 20 में से 10 गया, कितना आया 10। उसी तरीके से इन दोनों नंबर का, तो A3 माइनस A2 कर लीजिए, तो 30 माइनस 20 आया, ये भी 10 आ गया। एक और नंबर चेक कर लेते हैं, तो A4 माइनस A3, इसको भी करेंगे तो 40 माइनस कितना आया 30, यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो जिस AP में, जिस सीक्वेंस में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, जिस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ जाए, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाए, डी सेम आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी AP होगी, ठीक है। तो ये रहा AP। अब देखिए जैसे यहाँ पे प्रूफ करना है, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूफ दैट इज एन AP। अगर हमें इसको प्रूफ करना है कि ये AP है कि नहीं, अगर हमें इसको प्रूफ करना है कि AP है कि नहीं, तो AP अगर ये होगा, अगर ये क्वेश्चन, अगर ये सीक्वेंस AP होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा, इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा, नंबरों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम इन द सेंस की हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब कि अगर AP हमें चेक करना है कि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी पैटर्न AP है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबरों के बीच का, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस चेक करना होगा, 2-3 नंबरों के, जैसे ये 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस देख लो, फिर आगे के 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस, फिर अगले 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस, फिर अगले 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस, अगर सेम है तो वो AP ही होगा। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस AP है या नहीं, अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो या ना हो। देखिए अब हमें यहां पे समझ लिए कि AP को समझने के लिए हमें 2 टर्म जरूरी है, दैट इज, एक है फर्स्ट टर्म और दूसरा है कॉमन डिफरेंस। अगर हमें कॉमन डिफरेंस और A पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, तो AP के किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। मान के चलिए, अब देखिए AP को मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, इसके ये है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। किसी भी टर्म को निकालने का ये फॉर्मूला होता है, किसी भी टर्म को निकालने के लिए। मान के चलिए हमें एक सीक्वेंस, जैसे मैंने दिया था, एक सीक्वेंस दिया था, ये सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। इसमें कोई तुमसे 25 टर्म पूछ दे कि 25वां टर्म बताओ इस AP का कौन सा होगा। देखिए पहला टर्म तो A1 है, दूसरा टर्म तो 5 है, तीसरा टर्म तो 8 है, चौथा टर्म 11 है, पांचवा टर्म 14 है, ठीक है। यहां तक बता लिया। मैं छठवां टर्म भी पूछूंगा तो आप बता देंगे कि 3 ऐड करके 17 है। मैं उसके अगला टर्म भी पूछूंगा तो बता दूंगा। लेकिन मैं अगर पूछ दूं कि मेरे को बताओ 48वां टर्म कौन सा होगा इस AP का, इस सीक्वेंस का, तो आप नहीं बता पाएंगे। उसके लिए फॉर्मूला बना है A प्लस, इसी को मैंने बोला कि A भी बोलते हैं, AN मतलब nth, ये nth टर्म है, जिस टर्म को पूछेगा वो इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस n क्या है, nth टर्म, जो टर्म हमसे पूछेगा वो यहाँ पे n को रखेंगे -1 इंटू डी। अब मान के चलिए इसका 25वां टर्म पूछा हमसे, तो क्या करेंगे, 25वां टर्म पूछा तो n की जगह क्या रखेंगे 25, क्योंकि 25वां टर्म पूछा है। अब देखिए पहला टर्म क्या है, यहाँ पे 2 है, पहला टर्म क्या है 2 है। मैंने बोला था ना कि पहला टर्म हो उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, याद रखिएगा। और इसको A1 या A भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है n, n क्या है, कौन सा टर्म पूछ रहा है, जो टर्म पूछेगा वही हमारा n होगा, 25वां टर्म। तो 25वां टर्म माइनस क्या है, -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है निकाल लीजिए,
5 माइनस 2 कितना है भाई, 3 है, तो 3 है। अगर मुझे 25वां टर्म निकालना है तो 2 प्लस ये लिख सकता हूं 24 इंटू 3, दैट मीन्स 2 इंटू 74। मतलब अगर 25वां टर्म यहां पे पूछा तो वो 74 आएगा यहां पे। अब जिसको भी डाउट है वो प्लस करके देख लेगा कि क्या 25वां टर्म 74 आ रहा है, तो आप चेक करके देखेगा 74 ही आएगा। तो ये है एपी। और एपी का जो पहला कंसेप्ट है वो है क्या, फाइंडिंग द nth टर्म। किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए, ठीक है। हम कल डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। हम कल डिस्कस करेंगे कि इसमें जब हमें लास्ट टर्म दे दिया रहे, लास्ट टर्म दे दिया रहे और फर्स्ट टर्म दे दिया रहे, ठीक है, ये दे दिया रहे, तब इसके nth टर्म को कैसे निकालेंगे और इस पे कल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इस पे कल क्वेश्चन करेंगे और एपी के nth टर्म को खत्म करेंगे। उसके बाद हम इसके nth टर्म को निकालना सीखेंगे लास्ट टर्म से, फिर सम ऑफ n टर्म जाएंगे। देखिए अभी हमें जो पढ़ने वाले इस चैप्टर में जो चीजें पढ़ने वाले हैं, मैंने तो अभी एपी समझाया, जो पढ़ने वाले सबसे पहला nth टर्म, इसका कल हम शुरुआत करेंगे कि nth टर्म कैसे निकाले। उसके बाद आएगा सम ऑफ n टर्म, ठीक है। अभी तक हम सीख रहे हैं कि n टर्म कैसे निकाले, 25वां टर्म, 27वां टर्म। अब पूछेगा कि उनके सारे नंबरों के सम को कितना होगा। मान के चलिए 1 से लेके 25 टर्म के सम कितना होगा, 1 से लेके 25 टर्म का सम कितना होगा, तो वो हम यहां पे सीखेंगे, सम ऑफ n टर्म। और ये है तीसरा, उसी का है दूसरा क्वेश्चन, जब हमें l दिया है, l बोलते हैं इस चैप्टर में लास्ट टर्म। जब हमें लास्ट टर्म दे दिया रहे तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम ये कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही कंसेप्ट के लिए और 9th और 10th के मैथ के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।